ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। जो भक्तजन कल एकादशी का व्रत रखा वे आज इस व्रत का पालन करेंगे। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद वे एकादशी व्रत पालन की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत पालन की कथा में तुलसी कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तुलसी माता भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है और उनकी कथा में भक्ति, त्याग और ईश्वर प्रेम की अनुपम झलक मिलती है। इस कथा के श्रवण से व्रती को कई आध्यात्मिक और लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी कथा सुनने से व्रती को हजारों गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जीवन में अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। तुलसी कथा सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता दूर होती है। क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए उनकी कथा सुनने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कथा आत्मा को परम शांति की ओर अग्रसर करती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी कथा सुनने से रोग, शोक और जीवन की बाधाएं दूर होती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस अवसर पर हम श्रवण करें तुलसी माता की पवित्र एवं चमत्कारी कथा। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। जालंधर संस्कृत में, जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके और जालंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जालंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जालंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जालंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अनुसार कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जालंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जालंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए।
उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिवजी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे, यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो, उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभ देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसके सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है।
मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था? जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए? आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था राक्षस राज। समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घस्मर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया? रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया। लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। धस्मर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुम्भ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज, आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ।
जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरू पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु, जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है। हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपने पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा।
जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव के सेना को एहसास हो गया वो जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जलंधर शहर राक्षस राजा जलंधर की राजधानी थी। जलंधर में आज भी दैत्यराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है। तो दोस्तों, किसी गाँव में एक गरीब दंपति रहा करते थे। बेटे की इंतजार करते करते उन्हें लगातार 3 बेटियां पैदा हो गई। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पिता खेतों में काम करता था और उसी से उनका परिवार चलता था। कमाई कम थी पर परिवार में खुशहाली बहुत थी। पर भगवान को यह भी मंजूर न था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों के सर से पिता का छाया छिन गया। कोई गंभीर बीमारी से पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अकेले अब करे तो क्या करे। वह अपने तीनों बेटियों के साथ अपने मायके चली आई। मायके में नाना के छत्र छाया में उनका पालन पोषण होने लगा। बड़ी बेटी बड़ी ही संस्कारी हुई। माँ के संस्कारों का उस पर काफी प्रभाव पड़ा। वह अपने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। रोज सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाती और अपने माँ के साथ घर का सारा काम करती। गोबर से आंगन लीपती। आंगन में बहुत ही सुंदर तुलसी माता का मंदिर था। प्रतिदिन नहा धोकर वह और उसकी माँ तुलसी माता की पूजा करती, उसे जल से सींचती। घर में गाय भी थी, गाय को चारा खिलाती। यही सब करके उसका सारा दिन गुजर जाता था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों की दाखिला एक अच्छे से स्कूल में कर दी गई। कुछ दिन तो ठीक ही रहा, पर नाना के देहांत के बाद आर्थिक तंगी के कारण बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। दोनों छोटी बहनें अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर दोनों छोटी बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब नाना के देहांत होने के बाद माँ और उसकी बड़ी बेटी अपने मामाओं और घर के ध्यान रखती। साथ ही दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई न रुके, उसके लिए वह मजदूरी करने लगी। देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गई। बड़ी बेटी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण उसके लिए अच्छा लड़का और घर नहीं मिल रहा था। मजबूरन उसका शादी एक गरीब मजदूर से कर दी गई। छोटी बेटियां तो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने स्वयं ही अपने लिए पढ़ा लिखा और होनहार और सरकारी नौकरी वाले लड़का ढूंढ रखी थी। धूमधाम से तीनों बेटियों की शादी कर दी गई। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों छोटी बहनों को तो अच्छा घर-बार मिला। बड़े ही ठाठ बाट से उनका जीवन बीतने लगा। पर बड़ी बेटी की जिंदगी बड़े ही कष्ट से बीतने लगी। उसका पति शराबी और निकम्मा निकला। कुछ काम धाम तो करता नहीं था। घर पर आकर पत्नी से झगड़ा करना, जोर जबरदस्ती करना, वही उसका दिनचर्या बन गया। बड़ी बेटी फिर भी अपनी जिंदगी से नाराज नहीं हुई। उसका ईश्वर पर एवं तुलसी मैया पर बहुत ही आस्था थी। उसे विश्वास था कि उसके भी खुशी के दिन आएंगे।
कुछ दिनों के बाद तीनों बेटियों की एक एक करके बेटा पैदा हुआ। तीनों बेटियां बहुत खुशी थी। बड़ी बेटी भी इस आशा में खुश थी कि शायद बेटा होने के बाद उसका पति में कुछ बदलाव आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह और ज्यादा करके शराब पीने लगा। कुछ दिनों बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका पति स्वर्ग सिधार गया। बड़ी बेटी अब करे तो क्या करे। अपने बेटे के साथ वह अपने माँ के पास आ गई। विधवा बेटी को देखकर माँ को बहुत दुख हुआ, पर उसके मामा का रवैया उसके प्रति अच्छा ना रहा। वह दिन भर उसको ताना देते रहते थे। उसके और उसके छोटी बहनों के बीच में तुलना करते रहते थे एवं बड़ी बेटी को नीचा दिखाते रहते थे और कहते थे कि सीखो, अपने छोटी बहनों से कुछ तो सीखो। मुंह उठाकर चली आई है मेरी छाती पर लेटने। और वह उसे मनहूस बोलकर बुलाते रहते थे। ना ही उसे प्यार करते और ना ही उसके बेटे को ही। माँ बेचारी करती तो क्या करती। वह तो खुद ही अपने भैया के सर पर बोझ बनी हुई थी। उन दोनों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया था, यहाँ तक कि खाने को भी ठीक से नहीं दिया जाता था। माँ छिपा छिपा कर खाना लाती थी उनके लिए, लेकिन एक ही दिन यह सब करते हुए उसके भाइयों ने उसे देख लिया। उस दिन बहुत ही झगड़ा हुआ। बड़ी बेटी बहुत ही स्वाभिमानी थी। वह अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। किसी शहर में जाकर वह किसी होटल में खाना बनाने का और बर्तन धोने का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। उनके बेटे अब स्कूल जाने लगे। छोटी बहनों के बेटे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, पर बड़ी बहन के बेटा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद वह हर सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लाता, क्लास में फर्स्ट होता। होटल में काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करके बड़ी बेटी अपने लिए एक घर भी बना ली। घर में तुलसी मैया का एक सुंदर सा मंदिर भी बनवाई। माँ बेटा दोनों ही तुलसी मैया की पूजा किया करते थे। तुलसी मैया की कृपा से उनकी जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। बोर्ड के एग्जाम में तो बड़ी बेटी के बेटा राज्य में टॉपर हुआ। नंबर अच्छा होने के कारण वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई का सारा खर्चा तुलसी मैया की कृपा से सरकार ने उठाया। कुछ वर्षों बाद बेटा अपना देश लौट आया और अपने माँ के नाम से बहुत बड़ा कंपनी खोला। बेटा अपनी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि से कंपनी को ऊंचाई की ओर ले गया। दोनों छोटी बहनों के बेटे इसी कंपनी में नौकरी करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि कंपनी का मालिक उसका भाई है, और मालिक को भी पता नहीं था कि वे उनके ही भाई है। बस ऐसे ही दिन चलता रहा। माँ अब होटल में काम करने जाना बंद कर दी, क्योंकि अब वह उस होटल का मालकिन हो गई थी, क्योंकि उस होटल को उसके बेटे ने खरीद लिया था। दिन बहुत खुशहाली से बीतने लगा। एक दिन माँ को अपने माँ से मिलने की इच्छा हुई। वह अपने माँ से मिलने की बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने कहा कि माँ, मुझे कोई जरूरी काम है, विदेश जाना पड़ेगा। 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ कि वह आपको मामा के घर छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी बड़ी ही खुशी मन से माँ से मिलने की और बहनों से मिलने की आस लेकर निकल पड़ी। इतने वर्षों के बाद वह अपने बहनों से मिलेगी, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि उसके बहनें भी उससे मिलने के लिए उसके ही तरह तड़प रही होंगी। वह शहर से गांव की तरफ बढ़ी। गांव आने के बाद वह ड्राइवर को वापस जाने को कह दी और पैदल ही आगे बढ़ी। उसने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट पैक करवाया था, क्योंकि इतने दिनों के बाद वह अपनों से मिलेगी, खाली हाथ कैसे मिलती। वह अपने घर के दरवाजा के सामने खड़ी होकर माँ को पुकारने लगी। माँ दौड़ी बाहर आई और बेटी को गले से लगा लिया, पर मामा को उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसने वही मनहूस बोल बोलकर उसको परेशान करने लगा। मामा कहने लगा कि चली आई मनहूस मेरा दिन बिगाड़ने, मेरी छाती पर मूंग धरने। इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती। पैदल ही बेखारन सा चली आई। तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है, जिसे जरा शर्म भी नहीं आई। आपने माँ को अकेला भेज दिया। तुम्हारी छोटी बहनों के बेटों को देखो,
वह एक बड़ा सा कंपनी में काम करता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? बड़ी बेटी कुछ बोलती है कि उसके दोनों बहनें अपने और अपने बेटों के साथ वहां पर आ गई। बड़ी बेटी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें गले लगाना चाहा, पर छोटी बहनें मना कर दिया। वे दोनों अपने बेटों के नामों के पुल बांधने लगे। वे कहने लगे कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका सैलरी लाखों रुपया है, उसने अपने मामाओं के लिए इतना महंगा गिफ्ट लाया है, तुम्हारा बेटा ने क्या भेजा है? बड़ी बेटी गिफ्ट निकालकर माँ को दिया और कहा कि माँ, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। माँ ने खुशी खुशी गिफ्ट ले ली, क्योंकि माँ को महंगा या सस्ता गिफ्ट से कोई मतलब ना था। उसके लिए तीनों बेटियों की खुशियाँ मायने रखती थी। माँ ने तीनों बेटियों को घर के अंदर ले आई, उन्हें बैठने को कहा, पर बाकी बहनों ने बड़ी बहन को अपने साथ बैठाना मना कर दिया। मामा भी बड़ी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगा। बड़ी बेटी कुछ बोलती, लेकिन उसके माँ के कारण वह चुप हो गई। उसने सबके लिए गिफ्ट निकाले। उसने मामा को अपने दोनों बहनों को गिफ्ट निकाल कर दी, पर उन्होंने सस्ता गिफ्ट समझकर उसके गिफ्ट का निरादर किया और गिफ्ट को वही फेंक दिया। अपने अपमान से वह बहुत दुखी हुई, पर अपने माँ के लिए वह सब सहती गई। उस घर में सभी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बड़ी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता। हर समय उनके बहनों के सामने उसे नीचा दिखाया जाता। छोटी बहनों के गिफ्ट को उसके मामा ने खुशी खुशी अपना लिया, पर बड़ी बेटी के गिफ्ट की तरफ वह मुड़ कर भी नहीं देखा। बड़ी बेटी और उसके बेटे को वे लोग मनहूस कहते, निकम्मा कहते, भिखारी कहते हैं। सारी बात सुनकर बड़ी बेटी को बहुत दुख होता है। वह कहती है कि उसका बेटा एक बड़ा कंपनी का मालिक है, पर उसके बात को कोई मानता ही नहीं था। वे सोचते कि वे झूठ बोल रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बड़ी बेटी का बेटा विदेश से लौट आया और बड़ी ही आलीशान गाड़ी में माँ को वापस लाने के लिए गांव के तरफ चल पड़ा। उधर अपने मामा और बहनों के तानों से बड़ी बेटी बड़ी ही दुखी थी और मन मन में सोचने लगी कि मैं क्यों यहाँ पर आई, यहाँ पे नहीं आती वही ठीक था। उधर बाहर गाड़ी की आवाज से सभी लोग बाहर निकल आए, यह देखने के लिए कि इतने आलीशान गाड़ी में कौन आ रहा है। गाड़ी के दरवाजा को ड्राइवर खोलता है। बड़ी बेटी का बेटा गाड़ी से नीचे उतरता है। उसे देखकर छोटी बहनों के बेटे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक था। वह हैरान थे कि वह इस गांव में क्या कर रहा है। छोटी बहनों के बेटे उसके सामने सिर झुकाकर सलाम करते हैं और वहां आने का कारण पूछते हैं। वह कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़कर पहले अपने माँ का चरण स्पर्श किया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यह धनवान व्यक्ति बड़ी बेटी का पैर क्यों छू रहा है। तब जाकर बड़ी बेटी बोलती है कि यह मेरा बेटा है। तुम्हारे बेटे जिस कंपनी में नौकर है वह उसी कंपनी का मालिक है। सिर्फ वही एक कंपनी नहीं बल्कि ऐसे ही कितने बड़े बड़े कंपनी इसने अपने काबिलियत से खोले हैं, और वह कोई साधारण सा गिफ्ट नहीं बल्कि विदेश से इंपोर्ट किया गया महंगा गिफ्ट है। यह सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। वे सभी बड़ी बेटी से माफी मांगने लगे। बड़ी बेटी ने सबको माफ कर दिया और अपनी माँ और बेटे के साथ वापस अपने घर चली गई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी मैया, हम आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे आपने बड़ी बेटी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करिएगा। हमें भी बड़ी बेटी के जैसा होनहार पुत्र प्रदान कीजिएगा। जय हो तुलसी मैया की।